हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे समझिएगा। अगर हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इस चैप्टर में मेनली ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। अगर आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ई डी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम और प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अगर हम डेल्टा क्यू को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू होता है। Q1 का मतलब आपका करंट डिमांड है और Q का मतलब प्रीवियस डिमांड। सेम ऐसे डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, P1 माइनस पी। P1 यहाँ पे करंट प्राइस है जबकि P आपका प्रीवियस प्राइस है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है परसेंटेज मेथड। अगर हम परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ई डी इक्वल टू माइनस परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर आपको ये दोनों परसेंटेज दिए हैं तो आप सिंपल डिवाइड कर लो। इन केस अगर आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए Q1 माइनस क्यू अपॉन में Q इंटू 100। ध्यान रखिएगा Q1 का मतलब करंट डिमांड है और Q का मतलब प्रीवियस डिमांड। ठीक है, अपॉन में Q इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको परसेंट चेंज इन प्राइस निकालना है तो P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू 100, तो ये आपका परसेंट चेंज इन प्राइस आएगा। दोनों को डिवाइड करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अ कंज्यूमर बाय 40 यूनिट ऑफ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, यानी जो कंज्यूमर है वो 10 रुपीज़ प्राइस पे 40 क्वांटिटी को बाय करता है। व्हेन प्राइस रिड्यूस बाय 2 पर यूनिट, यानी अगर आपका प्राइस 2 रुपीज़ कम हो जाता है, देन डिमांड इंक्रीज बाय 20 यूनिट्स। हमारी जो डिमांड है वो 20 यूनिट इंक्रीज़ होती है। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम इसे दोनों ही मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपका जो P है, P यानी कि प्रीवियस प्राइस वो 10 है और आपका जो न्यू प्राइस है P1, क्योंकि 2 रुपीज़ रिड्यूस हो गया है तो आप इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 यानी कि 8। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिड्यूस बाय है, इसका मतलब हमें 2 रुपीज़ कम करना होगा। ठीक है, सेम ऐसी Q जो प्रीवियस डिमांड है वो 40 है। अभी हमारी जो न्यू डिमांड है वो आपका 20 यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाता है, तो 40 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ई डी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू निकालते हैं पहले, Q1 माइनस क्यू, आपको पता है Q1 60 है और Q 40, तो 60 माइनस 40 यानी कि 20। डेल्टा पी निकालने के लिए P1 माइनस पी, P1 हमारा जैसा कि आप जान रहे हैं 8 है और P कितना है 10, तो 8 में से 10 माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। फिर आप इसे फॉर्मूले पे प्लेस करो, ए डी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू की जगह पे डेल्टा क्यू की वैल्यू डालोगे आप 20, डेल्टा पी की जगह पे आप -2, पी अपॉन क्यू। ध्यान रखिएगा हमारा पी जो है वो 10 है और क्यू कितना है 40, तो 10 अपॉन 40, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2.5 आएगा। और इस तरह से आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लिया प्रोपोर्शनेट मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी को परसेंटेज मेथड। ई डी इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला लिख लो आप, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंट चेंज इन प्राइस। अब क्योंकि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको निकालना होगा तो Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, यानी कि 60 जो आपका Q1 है माइनस क्यू यानी 40 अपॉन में क्यू यानी 40 इंटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50% आएगा। परसेंट चेंज इन प्राइस निकालने के लिए P1 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। P1 हमारा 8 है, P हमारा 10 है, अपॉन में P यानी कि 10 इंटू 100, तो ये माइनस का 20%। माइनस का 20% इसका मतलब प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले पे रखो, ई डी इक्वल टू माइनस परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंट चेंज इन प्राइस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि परसेंटेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनेट मेथड से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर प्रेस करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।